नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। सीएम धामी ने किए माता सुरकंडा के दर्शन, पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की है उन्होंने। और रोपवे से सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे सीएम धामी और सीएम ने श्रद्धालु से सुविधाओं का फीडबैक भी लिया है। सीएम धामी ने श्रद्धालु से बातचीत की है, इंटरेक्ट किया है। सीएम धामी ने लोगों के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाए हैं, सेल्फी ली है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल सुबह टिहरी स्थित सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे। सीएम कद्दूखाल रोपवे से सिद्धिपीठ सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे थे। माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। उत्तराखंड सरकार के सकारात्मक कदमों का असर, प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। शीतकालीन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है जिसका नाम है शीतकालीन चारधाम यात्रा। ये पहल न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करने का एक प्रयास है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सर्दियों में नई ऊंचाई पर ले जाने का उद्देश्य रखती है। शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट कर का बड़ा व्यापक असर दिखा भी है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन यात्रा पहुंचे। कई जगह से बहुत सकारात्मक परिणाम भी सरकार को मिले हैं। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि ये एक सकारात्मक और बेहतर संकेत है कि चारधाम यात्रा के साथ साथ शीतकालीन पड़ाव पर भी पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बागेश्वर में चुनावों को लेकर आबकारी विभाग सतर्क भी नजर आ रहा है। जगह जगह आबकारी विभाग की छापेमारी जारी है, चेकिंग अभियान। हमारे द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान हो रही है। तो गुमनाम रूप से किसी को भेज करके खरीदारी भी कराई जाती है। पूर्व में मिस भराड़ी दुकान की शिकायत हुई थी तो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, उसका एक बार चालान कर दिया गया हमारे द्वारा ओवर रेट में, और दोबारा से अगर फिर उसकी शिकायत मिलती है फिर हम उसके जांच करेंगे और उस पर पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 टीमें हमारे द्वारा बनाई गई है जो कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित कर दी गई है। वो 3 टीमें जो है शिकायत प्राप्त होने पर जहाँ पर भी हो रहा है तो वहाँ दबिश का काम कर रही हैं, या ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर अतिरिक्त कार्रवाई करती है। अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है।
अल्मोड़ा में निकाय चुनाव का रण बीजेपी ने अपने बागी को बनाया। बागी मनोज वर्मा ने वापस लिया है नामांकन। बीजेपी से बागी मनोज वर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। बागी उम्मीदवार को मनाने में कांग्रेस नाकाम है। बागी अमन अंसारी काट सकते हैं कांग्रेस के वोट। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां सातवें आसमान पर हैं। चुनावी जंग जीतने के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में न सिर्फ मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने में जुटे हैं, बल्कि कुछ ने तो अपनी पार्टी के विरोध में ही आवाज बुलंद कर रखी है। बढ़ते विरोध के इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि पार्टी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को मनाकर नाम वापस कराकर नाराजगी को दूर किया जा सके। हालांकि कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, जिसमें अल्मोड़ा में बीजेपी अपने बागी मनोज वर्मा का नामांकन वापस करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस अपने बागी अमन अंसारी को मनाने में नाकाम रही। इसी के साथ तब अल्मोड़ा में बीजेपी के बागी के समर्थक भी बीजेपी का ही साथ देकर एकजुटता के साथ चुनाव में भागीदारी करेंगे। जो अल्मोड़ा नगर निगम अभी नया घोषित हुआ है, इस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमको प्रत्याशी दिया गया है, वो सरल, सहज और प्रत्येक अल्मोड़ा के जनमानस को जानता है और उसकी सहजता को भी सब लोग जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि हम इस बार अल्मोड़ा नगर निगम में 4000 से भी अधिक वोटों से जीतेंगे। सारे लोग जो भी बागी उम्मीदवार था, मुझे ऐसा लगता है कि 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, उसमें शायद शाम तक 3 ही प्रत्याशी रह जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं ने छोड़ दी है पार्टी। आपकी जिला कार्यकारिणी कांग्रेस में शामिल कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सदस्यता दिलाई है। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपकी जिला कार्यकारिणी ने 12 मंडल विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कल एक कार्यक्रम में आपके 8 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे जहां एक और कांग्रेस को मजबूती मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से विधायक मनोज तिवारी ने सभी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस की नीतियों को लेके, कांग्रेस के संविधान की विचारधारा को लेके और पार्टी संगठन को लेके आज हमारे कई ऐसे आप पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के साथ कई लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और पूरे समर्पित भाव से कांग्रेस के लिए आजीवन अपना काम करने का संकल्प लिया है। मैं इनको बधाई देता हूँ। रुड़की में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं यतीश्वरानंद ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। रुड़की में बीजेपी प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल के चुनावी कार्यालय का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ललित मोहन अग्रवाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी नेता ललित मोहन अग्रवाल की पत्नी अनीता देवी अग्रवाल को बीजेपी ने नगर निगम रुड़की से मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि इस बार रुड़की में मिथक टूटने जा रहा है और कमल खिलने जा रहा है। माननीय विधायक जी, हमारे प्रत्याशी जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, रुड़की मेयर का जो मुख्य कार्यालय उसका उद्घाटन किया गया है और मैं देख रहा हूँ जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आज यहाँ सब लोग उपस्थित हैं और जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है, तो निश्चित रूप से जो पिछले 20-25 साल से यहाँ एक निर्दलीय का मिथक बना हुआ था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी उस मिथक को तोड़ने का काम करेगी। इस कार्यालय के उद्घाटन में अपार जन समूह को देखते हुए ये सबने समझ लिया होगा कि अब हमारा चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रत्याशित भीड़ यहाँ पर आई है, जिस हिसाब से जनता का प्यार मिला है, छोटे से बड़ा हर कार्यकर्ता मौजूद है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी से टक्कर होगी।
बड़कोट में निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी को दिया है समर्थन। निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा राणा ने वापस लिया है नामांकन। बीजेपी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। पहले बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज थे कृष्णा राणा। बड़कोट में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा राणा ने नामांकन वापस लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा राणा ने बीजेपी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अतुल रावत को अपना समर्थन दिया है। नाम वापसी के अंतिम दिन कृष्णा राणा ने नामांकन वापस लिया। पहले कृष्ण राणा बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज थे, जिसके बाद बीजेपी ने अपने बागी को मनाकर नामांकन वापस करवा दिया। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतुल रावत ने कृष्णा राणा का आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा अतुल रावत ने कपिल देव रावत के नामांकन रद्द होने का खंडन करते हुए कहा कि नामांकन रद्द होने से उनका कोई लेना देना नहीं। बहन श्रीमती कृष्णा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उन्होंने बात सुनी और पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़े होने का मन बनाया और हमारा कुनवा, हमारा संगठन आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। ये मैं आप लोगों को और बहन कृष्णा राणा जी को वचनबद्धता के साथ बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया था और क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया। फिर भी मुझे प्रदेश नेतृत्व का निर्देशन है कि आप पार्टी के लिए काम करो और सभी कार्यकर्ताओं का निर्देशन मुझे। मैं संगठन की हूँ, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं संगठन के लिए तन मन से काम करूंगी। अतुल सिंह रावत जी 2022 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उससे पहले कपिल देव रावत ने मुझे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसका बदला मैंने कल लिया है। मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया गया, थाने में मुझे 4 घंटे बैठाया गया, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई उसने, जिसके कारण मैंने 2022 से ही कागज समेटने शुरू कर दिए थे। अतुल रावत का ऐसे कोई दोष नहीं है, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे परिवार में आए, इसलिए उनका भी स्वागत किया उनका। देखिए, हल्द्वानी से निकाय चुनाव से जुड़ी खबर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने शोएब अहमद ने नामांकन वापस लिया है। अखिलेश यादव तक पहुंचा है ये पूरा मामला। प्रदेश प्रभारी ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पार्टियों के कुछ नेताओं का नामांकन वापस लेने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अहमद ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी है और पार्टी से निष्कासन की मांग कर डाली है। बागेश्वर में नवीन रावल बागनाथ वार्ड से निर्विरोध सभासद बने। रिटर्निंग अधिकारी मोनिका ने दिया प्रमाण पत्र। नगर पालिका से 3 सभासदों ने वापस लिए हैं नाम। सैम मंदिर वार्ड से दयाकृष्ण पांडे ने नाम वापस लिया है। मंडल सेरा दक्षिणी वार्ड से लीला देवी ने नाम वापस लिया है। तो बागेश्वर नगर पालिका में 3 सभासदों ने नाम वापस ले लिया है। आरओ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक बागेश्वर नगर पालिका में सभासद पद के प्रत्याशी सैम मंदिर वार्ड से दयाकृष्ण पांडे, मंडल सेरा दक्षिणी वार्ड से लीला देवी और मंडल सेरा उत्तरी वार्ड से देवेश कुमार ने नाम वापस लिया है। गरुड़ से वार्ड नंबर 5 से दुर्गा राम ने सभासद पद पर नाम वापस लिया है। कपकोच नगर पंचायत में सभासद प्रत्याशी मुन्नी देवी ने, ऐठाण से शिवालय वार्ड से प्रियंका ने अपना नाम वापस लिया है। नगर पालिका बागेश्वर के बागनाथ वार्ड से एकमात्र प्रत्याशी नवीन रावल के होने के बाद उन्हें रिटर्निंग अधिकारी
मोनिका ने निर्विरोध निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। देहरादून से निकाय चुनाव से जुड़ी दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। प्रदेश में 2 दिनों तक चली है ये जांच। कुल 202 नामांकन किए गए थे निरस्त। जांच में 6238 नामांकन सही पाए गए हैं। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। प्रदेश में 2 दिनों तक जांच का काम चला। 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें महापौर के 2 अध्यक्ष के 32 और पार्षद सभासद के 168 नामांकन है। वहीं जांच के दौरान 6238 नामांकन सही पाए गए हैं, जिनमें से महापौर के 101, अध्यक्ष के 555 और पार्षद सभासद के 5582 प्रत्याशी हैं। हालांकि 5 तारीख को साफ हो जाएगा कि चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं, कुल कितने प्रत्याशी हैं। वहीं निकाय चुनाव में महापौर पदों पर 103, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 587 और पार्षद सभासद पदों पर 5750 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्येक रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। देहरादून में निकाय चुनाव का बिगुल प्रचार प्रसार में जुटी हैं सभी पार्टियां। मेयर पद के दावेदारों ने किया है प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत का दावा भी कर दिया है। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया है कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। विकासनगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेताओं ने थामा है बीजेपी का दामन। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष ने ज्वाइन की है बीजेपी। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने थामा है भारतीय जनता पार्टी का हाथ। विकासनगर के वार्ड नंबर 3 से सभासद का टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष हितेश जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। वहीं पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रोहिला ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मीता सिंह और निकाय चुनाव प्रभारी विनोद सोयाल ने फूल माला पहनाकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को हमेशा यूज किया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी एक परिवार की तरह है, यहाँ हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। उनकी योग्यता के आधार पर संगठन और जनसेवा क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। बदलने का जो कारण है, हमारी भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके नीतियों जो हमें बहुत पसंद है। जो वो नीति ला रहे हैं, लगा रहे हैं देश विदेश में, यहाँ पे भारत में
सबका विकास, सबका एक है, हम साथ हैं, ये सब इनके मोदी जी के जो कार्य हैं वो हमें बहुत पसंद आए। आज ये भाई कितेश जायसवाल जी जो कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे हैं, जिनका लंबा 3 दशक का राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय किया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हरिद्वार में पुलिस की बड़ी उपलब्धि, पुलिस ने भौरी गांव को बनाया है नशा मुक्त। गांव वालों के सहयोग से पुलिस ने कार्रवाई की है। जागरूकता अभियान से गांव को बनाया है नशा मुक्त। गांव वासियों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पुलिस के सम्मान में आयोजित किया है समारोह। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति वाहिनी संगठन की ओर से गांव में कच्ची शराब बंद होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की महिला शक्ति ने शांतर शाह चौकी इंचार्ज खमेंद्र गंगवार, ग्राम प्रधान जसविंदर रोज का सम्मान किया है। बता दें कि पुलिस कई दिनों से ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत नशा मुक्ति की दिशा में जागरूकता अभियान चला रही थी, जिसमें भौरी गांव से पुलिस ने कच्ची शराब बरामद करके गांव को अन्य नशे से भी पूरी तरह मुक्त कर दिया है। इस उपलब्धि पर गांव वालों ने पुलिस के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया है। गांव वालों ने थाना बहादुराबाद पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उनके अथक प्रयासों की सराहना की है। और इसी के साथ ही राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।